हेलो एवरीवन। सो एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम देखेंगे लेटेस्ट क्वेश्चंस जो पूछे गए थे एसएससी ने पिछले 1-2 सालों में स्कीम्स पे। ठीक है, तो स्कीम्स पे जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं लास्ट 2 ईयर के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, लेटेस्ट क्वेश्चन इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से प्रिपेयर करना है। ओके, इससे पहले अगर आप देखो 2019 से पहले तो ओल्ड ट्रेंड यहाँ पे फॉलो किया जा रहा था, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2019 के बाद के क्वेश्चंस जो हैं आए हैं वो आप यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि डैश इज एम्ड एट द वेलफेयर ऑफ द एरियाज एंड पीपल अफेक्टेड बाय द माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन यूजिंग द फंड जनरेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। डैश जो है ये इसका मकसद ये है कि वेलफेयर करना एरिया की और पीपल की जो भी मिनरल रिलेटेड ऑपरेशन से अफेक्ट होते हैं, यानी मिनरल रिलेटेड माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन से कौन क्या क्या अफेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे कोई माइन गिर गई, लोग वहाँ पे मार जाते हैं, या कोई ऐसा गैस निकल गई उसकी वजह से लोग मार जाते हैं। तो जो भी माइन, या उसके साथ यहाँ पे लोगों का यहाँ पे क्या हो जाता है, जब माइन, आपको पता है जब किसी जगह पे माइन बनती है तो यहाँ पे लोगों का डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है। ट्राइबल एरिया में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आम होती हैं। तो उसके रिलेटेड यहाँ पे एक फ़ंड जनरेट किया गया था, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फ़ंड। तो अब ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस फंड के रिलेटेड यहाँ पे लोगों को मुआवजा वगैरह कंपनसेशन देती है। ठीक है, तो ये कौन सी स्कीम है? ये है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। क्या है? प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। ये एक न्यू प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है ना, जो वेलफेयर करती है उन एरियाज़ की जो माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन से अफेक्ट होते हैं। और इसमें कौन सा फंड यूज़ किया जाता है? जो हम डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है ये इससे फंड जो है यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश दर्शन स्कीम एम टू प्रमोट इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूरिज्म अक्रॉस इंडिया। ठीक है, इसने खुद ही बोल दिया कि जो स्वदेश दर्शन है एक ऐसी स्कीम है जो इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूरिज्म जो है ये प्रमोट करती है अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में। अब कौन सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी 30 थीम्स हैं, 13 थीम्स हैं। ठीक है, 13 थीम्स हैं। अब कौन सी थीम जो है वो 13 थीम्स में नहीं आती यहाँ पे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? तो ये जो है महाभारत सर्किट जो है ये नॉट वन ऑफ द थीम ऑफ द थीमेटिक सर्किट अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है ना, मोदी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्वदेश दर्शन स्कीम टू प्रमोट द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूरिज्म अक्रॉस द कंट्री। कौन कौन सी जगह यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करना है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, हिमालयन सर्किट है, कोस्टल सर्किट है यानी कोस्टल स्टेट, हिमालयन सर्किट यानी हिमालयन स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, कृष्णा सर्किट है यानी इस रिवर के इर्द गिर्द जो है, डिजर्ट है, ट्राइबल इको सर्किट है, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट है, रामायण सर्किट है, हेरिटेज सर्किट है, वाइल्ड लाइफ सर्किट है। रामायण है तो आपको लगेगा महाभारत भी है, लेकिन महाभारत नहीं है। ठीक है, महाभारत सर्किट यहाँ पे नहीं है। Who among the following has served the chief economic advisor of the government of India, the governor of Reserve Bank of India and the head of the planning commission, all three position in his bureaucratic career? मतलब कोई ऐसा बंदा है जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहा है, उसके बाद गवर्नर भी रहा है, प्लानिंग कमीशन का हेड भी रहा है। तो कौन है वो? ये कौन है? ये मनमोहन सिंह सर हैं। ठीक है, तो मनमोहन सिंह जी जो हैं ये सर्व किए हैं, एज ए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी थे, गवर्नर भी थे आरबीआई के, और उसके बाद यहाँ पे प्लानिंग कमीशन क्या थे? हेड भी थे। क्या प्लानिंग कमीशन के हेड कैसे? प्राइम मिनिस्टर जो है अभी प्लानिंग कमीशन की जगह पे कौन है? यह है नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग कब बनी थी? ये बनी थी 2015 में। ठीक है, नीति आयोग ने रिप्लेस किया किसको? प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन 1952 में बनी थी। अब प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो इसीलिए ये इसके चेयरमैन थे जब ये प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इंप्लीमेंटेड द मिड डे मील स्कीम? कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसको इंप्लीमेंट करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है वो इसको लागू करती है, इंप्लीमेंट करती है स्कीम को। मिड डे मील स्कीम, ये इसका मकसद ये है कि जो न्यूट्रिशनल स्टैंडिंग है उसको हमें इंप्रूव करना स्कूल एज के चिल्ड्रन की अक्रॉस द नेशन। प्रोग्राम जो है ये फ्री लंच ऑन द वर्किंग डेज फॉर स्कूल दिया जाता है। ठीक है, अब ना हो तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मौसम विच वॉज लॉन्च्ड इन जून 2014। देखो ये 2019 का क्वेश्चन है, 2014 के बेस पे पूछा है। प्रोजेक्ट मौसम जो है 2014 में लॉन्च किया गया था। तो ये इनिशिएटिव किसका है? ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, प्रोजेक्ट मौसम। ठीक है ना, इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको लॉन्च करेगी, ये एक नोडल एजेंसी है इसकी। ठीक है ना, और इसको यहाँ से रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट से यहाँ पे इनसे हेल्प मिलेगी। MP लैट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट
स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिसंबर, कब की गई थी? 1993 में इसको लागू किया गया था, इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, लागू नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था इस स्कीम को। अब ये स्कीम क्या है? इस स्कीम के मुताबिक जो भी कंस्टिट्यूंसी होती है, ठीक है ना, एक एमपी को फंड दिया जाता है उसकी कंस्टिट्यूंसी में, उसको जो भी उसकी कंस्टिट्यूंसी होती है वहाँ पे वो क्या कर सकता है, यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह कर सकता है। अब एमपी दो होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का जो एमपी है वो इंडिया में किसी भी जगह पे इस फंड को यूज़ कर सकता है, लोकसभा का एमपी जो है वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में ही यूज़ करेगा, ठीक है। साक्षी सेंटर आर वन स्टॉप सेंटर इज ए फुली स्पॉन्सर्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे। हो रहा है कि साक्षी सेंटर ये वन स्टॉप सेंटर, ये एक फुली स्पॉन्सर्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फुली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सिंपली किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो ट्रेंड पता लग रहा है ना। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जब स्कीम्स के बारे में प्रिपेयर करोगे, हाँ एक और चीज़ बताता हूँ, कम से कम 80 से 100 स्कीम की वीडियो मैंने 2 पार्ट में यहाँ पे बनाई है, वो एक्सप्लेन किए हैं एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं बढ़ाया, एक्सप्लेन किए उन एमसीक्यूज़ को मैंने। तो वहाँ पे जाके ईपीएफओ की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप उसको देख सकते हैं, उस वीडियो को। 2 वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, तो वो जाके ज़रूर देखना। वहाँ से आपका स्कीम का लगभग हर एक इंपॉर्टेंट स्कीम वहाँ से आपको कवर हो जाएगी। और ईपीएफओ के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उन वीडियो से आए थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सखी सेंटर जो है या वन स्टॉप सेंटर जो है ये स्पॉन्सर है किस मिनिस्ट्री का अंडर आता है? सिंपल, तो ये आता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है, ठीक है। ये फुली स्पॉन्सर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये निर्भया फंड जो है अंडर द नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसके बाद है? स्मृति ईरानी के पास है, ठीक है ना। स्मृति ईरानी के पास है क्या अभी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। अब वन स्टॉप सेंटर का मकसद ये है कि सपोर्ट करना वुमेन को जो भी वायलेंस से अफेक्ट हैं, प्राइवेट में या पब्लिक स्पेसेस में, विद इन द फैमिली या वर्क प्लेस पे कोई भी ऐसी महिला अगर उन पे कोई वायलेंस होता है तो उनको सपोर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड क्रिमितिया कंट्रीज आर गिवन प्रायोरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। कौन सा यहाँ पे वो कंट्री नहीं है? ऑस्ट्रिया जो है ये इसके अंडर नहीं आता, ठीक है ना। द ग्रुप विल बी टेकन टू द रिलीजियस प्लेसेस ऑफ ऑल द मेजर रिलीजन इन इंडिया, ठीक है। जो ये ग्रुप है इनको मेजर रिलीजन जो है इंडिया वहाँ पे लिया जाएगा। पीएम प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना वाज स्टार्टेड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 2019, ठीक है ना। ये एक नॉन रेजिडेंशियल जो इंडियन होते हैं, ठीक है ना, उनका जो रिलीजियस टूर होता है इंडिया में उसको यहाँ पे प्रमोट करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी इंट्रोड्यूस द प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था ऊपर वाला ये 2019 को आया था और उसी साल ये वाली स्कीम जो है ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। अब ये जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंट्रोड्यूस द प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, कौन सा यहाँ पे इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसका, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एजेड 40 to 70 कैन अवेल द सेवल बेनिफिट अंडर द स्कीम, तो ये इसके अंडर नहीं है। देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंट्रोड्यूस किया था प्रवासी तीर्थ योजना। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो 40 से 70 साल की एज के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको बेनिफिट मिल सकता है अंडर द स्कीम। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन इसका एक्चुअल में क्या है, पीपल ऑफ एज 45 से 65 साल के जो लोग हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे, नॉट 40 से 70, ठीक है ना, बल्कि 45 से 65 साल के लोग जो हैं यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे। इसके बाकी पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। इस स्कीम के अंडर यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडियन डायस्पोरा यानी जो इंडियन ओरिजिन के लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर टूर मिल जाएगा जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं इंडिया में ट्वाइस ए ईयर, ठीक है ना, साल में 2 बार उनको यहाँ पे लिया जाएगा, क्योंकि इसका मकसद ही यही है, मतलब भी यही निकलता है स्कीम का। 2 सिलेक्टेड उनको रिलीजियस प्लेसेस, यहाँ ये हमने देखा, ये थर्ड जो है गलत आंसर है। गवर्नमेंट जो है वो जितना भी एक्सपेंडिचर होगा ट्रिप का वो गवर्नमेंट बेयर करेगी, ठीक है। व्हेन वाज द सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड? 1986 में सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवर अवेलेबल फॉर द एक्सीडेंटल डेथ अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अगर किसी पर्सन की, यानी अगर उसने ये बीमा करवाया है और उसकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो कितना इंश्योरेंस मिलेगा? ये 2 लाख मिलेगा उसको, ठीक है। और अगर उसको टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कुछ हाथ पैर टूट जाते हैं, तो उसको 1 लाख मिलेगा, ठीक है ना।
फॉर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख मिलेगा। हाँ नहीं 2 लाख मिलेगा एक्सीडेंटल डिमाइज के एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। अगर टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो 2 लाख मिलेगा, लेकिन अगर उसको पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो उसको 1 लाख मिलेगा। विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग द प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये LIC ऑफ इंडिया जो है इसको प्रमोट करती है, ठीक है ना। ये एक पेंशन स्कीम है जो सीनियर सिटीजन के लिए है, ठीक है। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना क्या है, ये एक पेंशन स्कीम है जो सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे आती है। स्कीम ऑफर ए गारंटेड पे आउट ऑफ पेंशन एट द स्पेसिफाइड रेट ऑफ फॉर 10 ईयर्स दिया जाता है। ये डेथ बेनिफिट भी देती है अगर कोई एंड रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस टू द नॉमिनी, ठीक है। LIC जो है उसको सोल प्रिविलेज है इस स्कीम के अंडर। व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर ज्वाइनिंग द अटल पेंशन योजना। ये योजना जो है ना, ये जितनी अभी हम स्कीम पढ़ रहे हैं ये वहाँ पे मैंने अच्छे से डिस्कस किए हैं, वहाँ पे आप जाके वो ज़रूर देखना इस वीडियो के बाद, ठीक है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्यों सजेशन है, रिक्वेस्ट नहीं क्योंकि आपका भला हो रहा है, रिक्वेस्ट क्यों करूँगा, सजेशन दे रहा हूँ आपको, वहाँ पे जाके देख सकते हो। ओके 40 ईयर के लिए, अगर आप 40 ईयर की एज है, ठीक है ना, 18 से 40 साल में आप ये बीमा करवा सकते हैं। कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर जो है वो इज़ नॉट द मेंबर ऑफ एनी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वो इसको बेनिफिट को ले सकता है। द डैश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद द एम ऑफ प्रमोटिंग पोर्ट लेड डेवलपमेंट इन इंडिया हैज़ बीन नेम्ड। पोर्ट लेड डेवलपमेंट तो वेरी इजी, इसको बोलते हैं सागरमाला। भारतमाला क्या है, भारतमाला ये इंडिया का जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है ना, ये एरिया जो है इसको कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। ये रोड्स वगैरह यहाँ पे बनाएंगे, इंटरनल एरिया में रोड जो बनेगी उसको हम बोलते हैं भारतमाला। सागरमाला क्या है, ये इंडिया का जो पोर्ट एरिया है, इंडिया का जो पोर्ट एरिया है, इनको अच्छी से कनेक्टिविटी देगा ताकि जो टाइम कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे वो कम से कम कंज्यूम हो और गुड का ट्रांसफ़र अच्छे से हो जाए। सागर माता क्या है, माउंट एवरेस्ट को सागर माता बोलते हैं, कहाँ पे, नेपाल में। हाँ ये दिखा है, माउंट एवरेस्ट को नेम ऑफ द सागर माता यहाँ पे बोलते हैं नेपाल में। न्यू हाईवे वगैरह बनाएंगे कहाँ पे, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन परमिसेबल अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 10 लाख का लोन मिल सकता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर, ठीक है ना। ए स्टार्टअप कैन ऑनली अप्लाई फॉर ए लोन अप टू 50,000, जिसको हम बोलते हैं शिशु लोन। इसको प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 2015 में। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ द मंथली पेंशन परमिसेबल अंडर द अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना पे 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। एक पहले शिफ्ट में आया था, उसके बाद दूसरी शिफ्ट में क्या है, यहाँ पे SSC CPO में ये क्वेश्चन पूछा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली पेंशन कितनी परमिसेबल है अंडर द अटल पेंशन योजना, यानी कितनी मिनिमम अमाउंट मंथली पेंशन यहाँ पे दी जाएगी अटल पेंशन योजना के अंडर। तो 1,000 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। तो कितनी दी जाएंगी, करंट मिनिमम पेंशन कितनी है, 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, 4,000 और 5,000 यहाँ पे पर मंथ विल बी गिवन एट द एज ऑफ 60 ईयर, ठीक है। डिपेंडेंट अपॉन द कंट्रीब्यूटर कितना करता है, सब जो सब्सक्राइबर है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है। ये कहाँ गया, सारा खत्म हो गया। तो इतने देखो क्वेश्चन तो इतने ही थे, लेकिन अब व्हाट आर द टेक वेज। देखो हमने पढ़ा स्कीम्स के बारे में, ठीक है ना, स्कीम्स के बारे में हमने क्या किया देखा यहाँ पे। ओके तो स्कीम्स में मुझे जो ट्रेंड पता चला यहाँ पे, जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए, यहाँ पे आपको एक तो जो भी करंट स्कीम्स हैं, ठीक है ना, करंट जो स्कीम्स हैं उन पे आपको फोकस करना है यहाँ पे। ओके जो भी न्यूज़ में है। अब ये जो करंट स्कीम्स हैं ये आपको कहाँ पे मिलेगी, ये आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप जाएंगे यहाँ पे EPFO प्ले लिस्ट है, वहाँ पे जाके ये स्कीम्स आपको वहाँ पे वीडियो 2 मिलेंगी, दोनों को अच्छे से देखना। उसके बाद स्कीम्स पे जो भी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है स्कीम्स, ये चीज़ें आप देखना। हर एक स्कीम की कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, किसके बारे में वो स्कीम है, लॉन्च ईयर जो है कौन से कब स्कीम जो है ये कब लॉन्च की गई थी, ठीक है। ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप देखना। ओके तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट कल से हमारा जो मेन स्टैटिक GK वाला पोर्शन है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री से हम कल जो है ये स्टार्ट करेंगे SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी आपको मज़ा आने वाला। अब हम उठाएंगे मेन जो एरिया है स्टैटिक GK, जिसके साथ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ से नहीं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा, बाकी खुद भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे एक किस्म का आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। अब देखो प्री हिस्टोरिक एंड इंडस वैली और प्री हिस्टोरिक पे जितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपका रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा और आपको क्वेश्चन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑल पे रखना, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए, सबसे पहले आपको आए, ताकि आप अपना जो है लेक्चर है वो मिस ना कर पाएँ। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।